आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 87 है। एक प्रश्न है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा, क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। पूछेगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो mgh होता है, और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो हाफ mv² होता है, हाफ mv²। कार्य बराबर का क्या सूत्र होता है? कार्य बराबर तो बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है कार्य का, तो जूल होता है, जूल। पूछेगा 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3600 जूल होता है, 3600 जूल। पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। आगे क्वेश्चन है, 1 पारसेक निम्न में किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.08 गुना 10⁻16 मीटर, 3.8 गुना 10⁻16 मीटर 1 पारसेक बराबर हो जाएगा। पारसेक क्या है, तो दूरी की इकाई है, यह दूरी की इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, मीटर में अगर होगा तो 15 हो जाएगा, और किलोमीटर में 12 हो जाएगा। 9.46 गुना 10⁻−12 किलोमीटर हो जाएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर। यही पूछेगा 1 पारसेक बराबर कितना होता है प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कॉमन एक अदिश राशि नहीं है, यानी सदिश है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व ये सभी अदिश राशि है। पूछेगा विद्युत धारा कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है। VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है विद्युत धारा को। आगे है वेग, बल, संवेग, त्वरण, आवेग, यह कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ऑप्शन के अनुसार 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। पूछेगा वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। लोहा में कितना होता है, तो 5130 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कांच में कितना होता है, तो 5640, कांच में 5640। और एल्युमिनियम में कितना होता है, तो 6420 होता है। और जल में कितना होता है, तो 1483 होता है, 1483। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। और यहीं सीजीएस में पूछ देगा चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, तो गॉस हो जाता है, गॉस। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। आगे है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। और भार 1/6 हो जाता है, पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर ले जाने पे हो जाता है। पूछेगा बड़ा वाला जी का मान क्या होता है, तो 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका जो ये है ना मात्रक, ये ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। आगे क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा।
और पानी का अधिकतम घनत्व कितना ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और न्यूनतम आयतन कितना पर होता है, तो यह भी 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व होता है। पूछेगा पारा का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल के कितना होता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं, तो यह घटना ध्रुवन है। ध्रुवन केवल प्रकाश में होती है। पूछेगा भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब किए थे, तो 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट। पूछेगा परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड। और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो यह जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात के नियम जॉन डाल्टन और स्थिर अनुपात के नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। आगे क्वेश्चन है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है, तो sp प्रसंकरण पाया जाता है। sp प्रसंकरण की आकृति कैसी होती है, तो रेखीय होती है। sp प्रसंकरण की आकृति रेखीय होती है। और sp2 का त्रिकोणीय आकृति होती है। कैसी होती है, तो त्रिकोणीय होता है। sp3 का क्या होता है, तो त्रिकोणीय पिरामिड। और sp3d प्रसंकरण का आकार कैसा होता है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। आगे क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है कौन, तो इसमें A और B दोनों करता है। मतलब भारी जल और ग्रेफाइट। पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। परमाणु रिएक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया, तो फर्मी के द्वारा। और परमाणु का आकार जो है कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 के पावर 10 मीटर होता है। और नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। 10 के पावर -15 मीटर। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्षीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो HNO थ्योरी। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है, तो अवकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक साथ अगर होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो रसधानी जो है नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति भी नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, तो काइटिन की बनी होती है। आगे पूछेगा कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज करता है। पूछेगा इंसुलिन के अति स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोग्लिसीमिया होता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो यह मधुमेह होता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से। आगे क्वेश्चन है, ककरोच में हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। ककरोच में हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। आगे पूछेगा मेढक में कितना होता है, तो 3 कोष्ठक होता है। और मछली में 2 कोष्ठक होता है। आगे क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है कितना, तो 3 से 5 दिन। और यहीं पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने।
और रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। आगे क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो विखंडन। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से। धौलावीरा किस नदी के तट पे है? तो लूनी नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। बनवाली रंगोई नदी के तट पर है। और पूछेगा राखीगढ़ी यह किस नदी के तट पे है? तो घग्घर नदी के तट पे। मनके बनाने के कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल एवं चनहुदड़ों से। तथा घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं कालीबंगा से। आगे क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के वदरायन है। वैशेषिक दर्शन के संपादक कौन है? तो कणाद है। और पूछेगा पूर्व मीमांसा के कौन है? तो जैमिनी। और पूछेगा योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। योग दर्शन के पतंजलि। सांख्य दर्शन के कौन है? तो सांख्य के कपिल है। और न्याय के गौतम है। आगे क्वेश्चन है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कंपोज के हाटक थी। असमक की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली थी। गंधार के कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। मल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशावती थी। और सूर्यसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? मतलब जैन ग्रंथ यहाँ लिखना चाहिए। कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? तो केवल 3। अवदान शतक जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कौन कौन है? तो इसको देखते हैं। आचाराग सूत्र एवं कल्प सूत्र एवं यहाँ भगवती सूत्र होना चाहिए। भगवती सूत्र, ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कटफिसेस। और आगे पूछेगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो हो ही गया कुजुल कटफिसेस। और शक समत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह कनिष्क के द्वारा। कब? तो 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब शुरू किया गया था? तो 58 ईसा पूर्व, ये हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। पूछेगा चीनी जनरल कौन था जिसने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने हराया था। आगे क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने। पूछेगा तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। फतुहात ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। पूछेगा सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? तो बलवन ने। और यही पूछेगा सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे है क्वेश्चन, दार उल सफा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तथा दीवान इस्तिहाद यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पूछेगा दीवान मुस्तखराज किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान कोही किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान कोही की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका सही हो जाएगा देवराय द्वितीय।
और नूनिस जो था अच्युत राय के समय में आया था, अच्युत राय के समय में। और निकोलो कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। बरबोसा एवं डोमिंग पायस यह कृष्ण देवराय के समय में आया था। बरबोसा एवं डोमिंग पायस यह कृष्ण देवराय के समय में आया था। और कहाँ से आया था? तो यह पुर्तगाल से दोनों आया था। आगे क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1674 में, 1674 में। और नाना साहब किसका नाम था? तो बालाजी बाजीराव का, नाना साहब बालाजी बाजीराव का नाम था। आगे पूछेगा, संगोला के संधि कब हुआ था? तो 1750 में, 1750 में। आगे क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया था? तो नीना डी कुन्हा। यही पूछेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे पूछेगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1763 में, 1763 में। आगे पूछेगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से 1763। और इसी युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग ही है, शिशुनाग। पूछेगा, भौतिकवादी संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? तो पंकुंद काचायन के। यही पूछेगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक? तो मखलीपुत्र गोसाल। आगे क्वेश्चन है, सन्यासी आंदोलन से संबंधित नेता कौन नहीं था? तो शंकर सिंह। कौन था? तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी तथा मंजर शाह शामिल थे। पूछेगा, कहाँ हुआ था यह? तो बंगाल एवं बिहार में हुआ था। कौन? तो सन्यासी आंदोलन। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ये राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो किसका? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उससे आप देख सकते हैं। अन्ना मम्मी, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से कौन हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा। मी से मिजोरम, यानी त्रिपुरा इसमें नहीं शामिल है, त्रिपुरा नहीं सीमा साझा करती है। इससे आप ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। कभी कभी उत्तर से दक्षिण इसका क्रम भी पूछता है, तो यही इसका क्रम भी है, अन्ना मम्मी। आगे वाला क्वेश्चन है, गाडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह काराकोरम में है, काराकोरम में। पूछेगा, ट्रांस हिमालय का जो पर्वत श्रेणियां है वह उत्तर से दक्षिण की ओर, उसका क्या क्रम है? तो उसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, KLJP। के से काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर तथा P से पीर पंजाल। यह चारों ट्रांस हिमालय का पर्वत श्रेणी है। आगे क्वेश्चन है, तावा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा की। तावा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। पूछेगा, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी। आगे क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में। उत्तर भारत
उत्तर भारत में जाड़े के मौसम में बारिश होती है किससे? तो पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। आगे क्वेश्चन है, मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। मैटूर कावेरी नदी पे है। जोग या गरसोपा किस नदी पे है? तो शरावती नदी पर है, शरावती। पूछेगा कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है, कावेरी पर। और बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर। आगे क्वेश्चन है, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह असम में है, नून माटी असम में है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? तो यह भी असम में है। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। पूछेगा लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? तो हरियाणा के। और सबसे अधिक किसका है? तो केरल का है। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ का रण है। कौन है? तो कच्छ का रण है। सुंदरवन कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में। और भाग पूछेगा तो भाग 20 हो जाएगा। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद पूछेगा तो 324 हो जाएगा। भाग पूछेगा तो 15 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो है किस अनुच्छेद में है? तो 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। आगे क्वेश्चन है, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो जो लोकसभा का सदस्य नहीं है उन्हें मंत्री नहीं बन सकता है। जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है, यह गलत है। आगे है राज्यसभा का, राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, यह सही है। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, यह भी सही है। संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 79 में, 79 में। और राज्यसभा के 80 में है और लोकसभा के 81 में है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संविधान संशोधन दिया हुआ है भाग 21, जो गलती है किसमें है? तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन भाग 20 में है। पूछेगा निर्वाचन किस भाग में है? तो 15 में है। आपात उपबंध भाग 18 में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र यह किस में है? तो भाग 10 में है, भाग 10 में। आपात उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 352 से 60, 352 से 60। आगे क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी लेखा रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। सीएजी का अनुच्छेद कौन सा है? तो 148 है, 148। संसद 29 हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 93 में, 93 में। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो 76 में। आगे क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1986 में, 1986 में। पूछेगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 57 में। अशोक मेहता का
1977 में, 1977 में। GV राव समिति का गठन 1985 में, 1985 में। और थुमन समिति जो था उसका गठन कब हुआ था? 1989 में, 1989 में। आगे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार, 2 माह में कम से कम एक बार। और पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा आया था? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। आगे क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु निम्न में से कितनी गर्भपूर्ति या कोरम आवश्यक है? तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। आगे क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन से, 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन से। और विश्व बैंक की भी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड की सम्मेलन से। तथा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में, 1971 में। आगे क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है, वेलिंगटन। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। तथा ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट कोसुस्को, माउंट कोसुस्को। आगे क्वेश्चन है, रीगा जो है निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो लटाविया की राजधानी रीगा है। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? तो विलिनियस है, विलिनियस। और कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है। और मेडोसिनिया की राजधानी स्कोपजे है। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। शारदा एक्ट कब आया था? तो 1930 में। किसके समय में? तो लॉर्ड इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? तो 1891 में, लैंसडाउन के समय में, लैंसडाउन के समय में। आगे है, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो 1872 में, नॉर्थब्रुक के समय में। विधवा पुनर्विवाह कब आया था? तो 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। पूछेगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में आया था। आगे क्वेश्चन है, सती प्रथा प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 में, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। शिशु वध प्रतिबंध कब आया था? तो 1798 से 1802 में, लॉर्ड वेलेजली के समय में, लॉर्ड वेलेजली के समय में। कुछ पुस्तक है और उसके लेखक है, इसको देखते हैं। माई ट्रूथ किसकी है? तो इंदिरा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ऑन ट्रूथ किसकी है? तो माइकल एडरसन की, माइकल एडरसन की। पूछेगा, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया, रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. फोस्टर है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी। लाइफ डिवाइन के कौन है? तो अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के कौन है? तो शिवानंद, DC, इसे याद रख सकते हैं, डी से डिवाइन लाइफ, C से शिवानंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आगे है,
रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती के कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। और भारत दुर्दशा के कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। विनय, विनय पत्रिका के कौन है? तो तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट के कौन है? तो शोभा डे है। हितोपदेश के कौन है? तो नारायण पंडित है, नारायण पंडित है। आगे क्वेश्चन है थॉमस, थॉमस के लेखक कौन है? थॉमस के तो भीष्म सहनी, भीष्म सहनी। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के कौन है? तो नागसेन, नागसेन। काव्य मीमांसा के कौन है? तो राजशेखर, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अष्टाध्यायी के कौन है? तो पाणिनि है, अष्टाध्यायी के पाणिनि है। आगे क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के कौन है? तो विशाख दत्त है। पंचतंत्र के कौन है? तो विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के कौन है? तो जयदेव है, गीत गोविंद के जयदेव है। अभ्युदय, अभ्युदय पूछेगा तो मदन मोहन मालवीय की है। इंडिपेंडेंट किसकी है? तो मोतीलाल नेहरू की। कामरेड, हमदर्द किसकी है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का बुक है। आगे क्वेश्चन है बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर के लेखक कौन है? भवानी तो वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष। संवाद कौमुदी के कौन है? तो राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया एवं यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। पूछेगा इंडिया विंग्स फ्रीडम या ऑल इलाहाल के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास। नील दर्पण के कौन है? तो दीनबंधु मित्रा। सोजे वतन एवं क्रम भूमि के कौन है? तो प्रेमचंद्र। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। कौन और कैसे अछूत एवं शूद्रों की खोज अम्बेडकर ने। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के एनी बेसेंट। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहां से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर अपलोड किया जाता है। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।